साथियों, स्वागत है आपकी नेक्स्ट क्लास में। टॉपिक है पाषाण काल। आज हम पाषाण काल के बारे में बात करेंगे। पाषाण काल बेसिकली प्रागैतिहासिक काल को ही बोलते हैं, क्योंकि इस काल के अंदर पत्थरों का ज्यादा से ज्यादा काम लिया करते थे मानव, इसलिए इसे हम पाषाण काल भी बोलते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल को क्या बोलते हैं? पाषाण काल। नेक्स्ट बात करते हैं। पाषाण काल को बेसिकली चार भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें से पहला भाग है आपका पुरा पाषाण काल। कौन सा भाग है? पुरा पाषाण काल भाग है पहला। इस पुरा पाषाण काल में जो अवधि है, इस पुरा पाषाण काल की अवधि है आपकी 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व। सबसे लंबा काल किसे बोलते हैं? सबसे लंबा काल जो होता है प्रागैतिहासिक काल में, कौन सा है? पुरा पाषाण काल। सबसे लंबा काल है ये। क्या है ये? सबसे लंबा काल है। कौन सा काल है? पुरा पाषाण काल। इसके क्या है? इसमें कुछ तथ्य है, इंपॉर्टेंट तथ्य है। पुरा पाषाण काल की खोज किसने की थी? रावस ब्रूस फुट ने। किसने की थी? रावस ब्रूस फुट ने पुरा पाषाण काल की खोज की थी। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर कि जो मानव था वो खाना बदोश जीवन जीता था। कैसा जीवन जीता था? खाना बदोश। खाना बदोश का मतलब क्या है? खाने के लिए ही अपनी जिंदगी पे डिपेंड रहना, मतलब खाने के लिए ही डिपेंड रहता था, खाने के लिए इधर उधर भटकता रहता था। इसलिए मानव का जीवन कैसा था? खाना बदोश जीवन था। उपलब्धि क्या थी? आग की खोज। सब उसने क्या ऑप्टेन किया था? उपलब्धि क्या प्राप्त की थी? आग की खोज प्राप्त की थी। इस समय जो हथियार हुआ करते थे, जो हथियार हुआ करते थे मानव के, वो बड़े हथियार थे। पत्थरों से बने हुए बड़े हथियार का वो यूज करता था। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो चीज की थी, उसने चित्रकारी करना प्रारंभ किया था। ऐसे कुछ उल्टे सीधे चित्र बनाए थे, चित्र बना के चला गया था। ठीक है, जिसके बारे में पता नहीं था कि वो क्या बनाना चाह रहे हैं, लेकिन हाँ, चित्रकारी प्रारंभ की थी। इसका हमें सबसे पहले जो साक्ष्य मिला है वो भीमबेटका से मिला है। कहाँ से मिला है? भीमबेटका। ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश में। इम्पोर्टेंट है ये पूछा जाता है। ठीक है, तो भीमबेटका से हमें इसके बारे में जानकारी मिली है। भीमबेटका की गुफाओं से पूरा पाषाण के चित्र मिले हैं। भीमबेटका कहाँ है? एमपी में। एमपी के रायसेन जिले में है, अब्दुल्लागंज। कहाँ पर है ये? अब्दुल्लागंज में। ओके। अगला हम बात करते हैं, मध्य पाषाण काल की बात करते हैं। मध्य पाषाण काल की जो खोज की थी वो करसाइल ने की थी 1967 में। और इसका जो टाइम पीरियड है वो है 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। सबसे बड़ा अगर कालखंड कहें तो कौन सा कालखंड है? पाषाण काल ही है, जिसमें सबसे बड़ा कालखंड है पूरा पाषाण काल, जिसमें जो मानव था वो खाना बदोश जीवन जीता था। तो मध्य पाषाण काल को मीजोलिथिक बोलते हैं। इसमें जो हथियार थे, क्या थे? हथियार वो छोटे हो गए आकार में। कैसे हो गए? छोटे हथियार हो गए आकार के अंदर। ठीक है, इस काल को माइक्रोलिथ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रोलिथ। इंपॉर्टेंट है ये। इस काल को माइक्रोलिथ भी बोलते हैं। इस काल में जो प्रमुख कार्य था वो अंत्येष्टि कार्यक्रम था। अंतिम संस्कार करना सीख गया था। हिंदुओं में जो संस्कार हैं वो 16 संस्कार होते हैं। कितने संस्कार होते हैं? 16 संस्कार। जिसमें से सबसे लास्ट का जो संस्कार है वो अंतिम संस्कार है। क्या है? अंतिम संस्कार। कहते हैं ना कि कोई लड़का बिगड़ा होता है या कुछ बात करने का तरीका नहीं है तो कहते तुम्हें घर वालों ने क्या संस्कार सिखाए हैं। तो इस तरीके से भी हिंदुओं में 16 संस्कार होते हैं, जिसमें आखिरी संस्कार कौन सा है? अंतिम संस्कार होता है। ठीक है। इस काल में जो मानव है उसके अस्थि पंजर मतलब हड्डियों के अवशेष मिले हैं। जो कहाँ से मिले हैं? प्रतापगढ़ यूपी में है। प्रतापगढ़ और महादहा, महादहा नामक स्थान से क्या मिले हैं? अस्थि पंजर मिले हैं, हड्डियों के कुछ कंकाल मिले हैं मानव के। ठीक है, कहाँ से मिले हैं? प्रतापगढ़ और महादहा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट चीज है आपकी उत्तर पाषाण काल या नव पाषाण काल। जैसे कि उत्तर पाषाण काल का मतलब क्या है? किसी चीज के होने के बाद में जो काल आता है उसे उत्तर पाषाण काल कहते हैं। इसका जो टाइम पीरियड है वो 1,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व है। इसकी खोज जो की थी वो सर जॉन लुबक ने की थी। किसने की थी? सर जॉन लुबक। कब की थी? 1865 में। कब की थी? 1865 में। इसमें मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि थी वो कृषि और पशुपालन करना सीख गया था। क्या सीख गया था? कृषि प्लस पशुपालन। क्या क्या सीख गया था? कृषि और पशुपालन। पशुपालन के साथ हमें एमपी में एक जगह है आदमगढ़। कौन सी जगह है? आदमगढ़ से हमें पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। और राजस्थान में एक जगह है बागौर, वहां से भी हमें पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। कृषि करना सीख गया था। अपना स्थायी आवास बनाना सीख गया था, क्योंकि कृषि करेगा तो कृषि के लिए स्थायी आवास जरूरी है। ठीक है। अस्थायी आवास में कृषि होना पॉसिबल नहीं है। इसमें सबसे बड़ी उपलब्धि थी वो पहिए का आविष्कार करना सीख गया था। उत्तर पाषाण काल के अंदर मानव पहिए का आविष्कार सीख गया।
मनका बनाना सीख गया था। मनका मतलब घड़ा, घड़ा बनाना सीख गया था। इस काल के अंदर राख के टीले मिले हैं। क्या मिले हैं? राख के टीले। और वो कहाँ से मिले हैं? मैसूर से। मैसूर की कौन सी जगह है? सगन कल्लू। संगन कल्लू से क्या मिले हैं? राख के टीले मिले हुए हैं। इस काल में ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब हम करते हैं ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल को ताम्रपाषाण क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर तांबे की खोज हो गई थी। किसकी खोज हो गई थी? तांबे की खोज हो गई थी, जिससे कि औद्योगिकरण को बहुत बल मिला। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? एच डी सांकलिया ने की थी। किसने की थी? एच डी सांकलिया ने। ठीक है, खोज किसकी हुई थी? तांबे की हो गई थी। औद्योगिकरण शुरू हो गया था। जब किसी चीज की भी खोज होती है तो नई नई चीज बनना पैदा हो जाती है उससे। तो तांबे से ही औद्योगिकरण स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और इसका जो विकसित रूप है आप सिंधु घाटी सभ्यता में देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर तांबे की खोज तो हो चुकी थी, लेकिन तांबे को लोग बाग इतनी वैल्यू नहीं देते थे। तांबे को वैल्यू देना कब स्टार्ट किया गया? सिंधु घाटी की सभ्यता में तांबे को वैल्यू देना स्टार्ट किया गया। मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन सी है? तांबा है। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए मानव द्वारा जो पालतू जानवर पाला गया कौन सा था? कुत्ता था। मानव द्वारा पालतू जानवर कौन था? कुत्ता था। ठीक है, अब हम कुछ जगह के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि ये भारत है, भारत में यहाँ पर एक जम्मू कश्मीर के अंदर बुर्ज होम है। क्या है? बुर्ज होम एक जगह है जम्मू कश्मीर में, जिसमें गर्त आवास मिले हैं। गर्त आवास का मतलब जमीन के अंदर रहने वाले आवास मिले हैं, उसे गर्त आवास बोलते हैं। ठीक है, इस बुर्ज होम में ही मालिक के साथ साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य भी मिले हैं। किसको मिले हैं? कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य भी मिले हुए हैं। कहाँ पे? बुर्ज होम में। एक जगह है यूपी में, प्रयागराज में। ठीक है, कोल्डेवा, यहाँ से तकरीबन 6,000 पुराने चावल के साक्ष्य मिले हैं। किसके मिले हैं? चावल के साक्ष्य। इस टॉपिक से ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनता है। ठीक है, अब एक जगह है चिरांद। चिरांद बिहार में है। चिरांद से क्या मिला हुआ है? हड्डी के उपकरण मिले हुए हैं। हड्डी के जो क्या कहते हैं उपकरण बनाते हैं, हाँ, आपके जैसे तलवार हो गई या कोई चाकू टाइप का हो गया, वो हड्डी के बनते थे। तो हड्डी के क्या मिले हैं? उपकरण मिले हैं। और इसके अलावा एक जगह है मेहरगढ़, जो पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान में। ठीक है, यहाँ से क्या मिला है? कृषि के साक्ष्य मिले हैं। सबसे पहले जो कृषि के साक्ष्य थे वो मेहरगढ़ से मिले हैं। 7,000 ईसा पूर्व के साक्ष्य हैं। सबसे पहले खेती किसकी की थी? गेहूं और जौ की। जौ की और गेहूं की खेती करना स्टार्ट किया था मानव ने। गुफ कराल, गुफ कराल, गुफ कराल क्या मतलब क्या होता है? यहाँ पे हमें पहला मृद भांड मिला है। क्या मिला हुआ है? मृद भांड। पॉटरी, जैसा होता है ना पॉटरी, पॉटरी में कुछ कलाकारी कर दी। एक तरीके से ये पॉटरी है। ये पॉटरी में यहाँ पे कुछ इसके सराउंडिंग पे कुछ कलाकारी का जो साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? गुफ कराल से मिले हैं। लहुरा देव, लहुरा देव सबसे प्राचीन साक्ष्य मिले हैं, नवीनतम साक्ष्य हैं, अभी हाल ही में इसकी डिस्कवरी हुई है। ठीक है, यहाँ से चावल के साक्ष्य मिले हैं। 9,000 से 7,000 ईसा पूर्व के बीच में चावल के साक्ष्य मिले हैं। लहुरा देव। क्वेश्चन आता है कि अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि सबसे पुराने साक्ष्य पाषाण काल में कहाँ मिले हैं, तो वहाँ पे अधिकतर क्वेश्चनों में मेहरगढ़ लिखा होता है। लेकिन अगर लहुरा देव आता है और मेहरगढ़ आता है तो हम लहुरा देव को प्रेफरेंस देंगे। एक जगह है दमदमा। दमदमा में क्या मिला है? एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले हैं, मतलब पूरा परिवार क्या कहते हैं उसके अंदर दफन कर दिया जाता था। नेक्स्ट है, अब हम चीजें पढ़ेंगे आपके। ये आई होप ये चीज समझ में आएंगी, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बुर्ज से क्या मिला हुआ है? हमें गर्त आवास मिला हुआ है। यहाँ से मालिक के साथ साथ कुत्ते के दफनाने के साक्ष्य मिले हुए हैं। एक कोल्डवा है, प्रयागराज इलाहाबाद में। यहाँ पे बेलन घाटी से हमें क्या मिला है? चावल के साक्ष्य मिले हैं जो 6,000 ईसा पूर्व है। ठीक है, चिरान से क्या मिला हुआ है? हड्डी के उपकरण मिले हुए हैं। यहाँ पे कर्नाटका है, कर्नाटका के मैसूर में क्या मिला हुआ है? राख के टीले मिले हुए हैं। क्या मिले हुए हैं? राख के टीले। ठीक है, संगन कल्लू कहाँ से मिला है? सगन कल्लू कहाँ पर है ये? मैसूर के पास में है। ठीक है, और आपको लौरा देव से क्या मिला हुआ है? सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हुए हैं। किसके? चावल के। और मेहरगढ़ से किसके मिले हैं? गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले हैं। दमदमा से क्या मिला है जी? एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले हैं। और गुफकराल से क्या मिला हुआ है? पहला मृद भांड मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? पॉटरी मिली है, पहली पॉटरी मिली है, मृद भांड बोलते हैं इसे। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। अब हम कुछ करते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जो हमारी परीक्षा में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ तथ्य भी देख लेते हैं। जैसे कि भारत के पुरातत्व विभाग के जनक किसे बोलते हैं? जेम्स कनिंघम को। किसको बोलते हैं? जेम्स कनिंघम को बोलते हैं। भारत का पुरातात्विक संग्रहालय का नाम क्या है? इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। कहाँ पर है जी? भोपाल में है। किस मंत्रालय के अधीन आता है? सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन आता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले मिलने वाली धातु के आधार पर नामकरण किसने किया था? क्रिश्चियन थॉमस ने किया था। किसने किया था?
क्रिस्टिन थॉमस ने, और लिखावट के आधार पर किसने किया था? जॉन ब्रूस ने किया था, जॉन ब्रूस ने। मतलब जो विभाग जो कालखंड का जो आधार है, बांटने का आधार है, वो कई बेसिस पे है। लेकिन हम इतिहास का जनक किसे बोलते हैं? इतिहास का जनक बोलते हैं हेरोडोटस को। किसको बोलते हैं? हेरोडोटस को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसने जो किया था, ये आधुनिक काल के अंदर जो इतिहास है, जैसे पहला खंड कौन सा है? प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल, आधुनिक काल। तो आधुनिक काल बहुत बड़ा है। तो हेरोडोटस ने आधुनिक काल की खोज की थी, इसलिए हेरोडोटस को आधुनिक काल का जनक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधुनिक काल का जनक। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसने आधुनिक काल की खोज की थी। ठीक है। ऐसे ही आपका अगर हम बोले, जॉन वुर्सफुट ने किसकी खोज की थी? प्रागैतिहासिक काल की थी। किसकी की थी? प्रागैतिहासिक काल की। और धातु के मिलने के आधार पर, जैसे कि प्रागैतिहासिक काल में तांबे की खोज हुई थी, आद्य ऐतिहासिक काल में तुम्हारे लोहे की खोज हुई थी। ठीक है। तो उसके आधार पे हम क्या कहते हैं? क्रिश्चियन थॉमस को क्रेडिट देते हैं, जिन्होंने धातुओं को मिलने के आधार पर कालखंड का विभाजन किया था। और लिखावट के आधार पर किसने किया था? जॉन ब्रूस ने। ठीक है। अब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें पहले आपका क्वेश्चन है, मातृ देवी की हड्डी से निर्मित आकृति कहाँ मिली थी? तो हड्डी की चीजें हमें कहाँ मिली थी? बेलन घाटी से। कहाँ मिली थी? बेलन घाटी से। मध्य पाषाण कालीन मानव शिकार के लिए किससे बने उपकरण का प्रयोग करता था? किससे करता था मध्य पाषाण काल में? पत्थर के हथियार हुआ करते थे। किसके थे? पत्थर के हथियार हुआ करते थे। लकड़ी से कहाँ पहुंच गया? पत्थर। और हथियार कैसे हुआ करते थे? छोटे हथियार हुआ करते थे। कैसे हथियार हुआ करते थे? छोटे हथियारों का वो यूज करता था। मानव मध्य पाषाण काल में कैसे हथियारों का यूज करता था? छोटे हथियारों का यूज करता था। पहिए का आविष्कार कब हुआ था? मध्य पाषाण काल में। क्या हुआ था? मध्य पाषाण काल में बोलो या नव पाषाण काल में? क्योंकि नव पाषाण काल में दो खोज हुई थी। नव पाषाण काल के अंदर दो खोज हुई थी। एक तो पहिए का आविष्कार किया था, और दूसरा क्या किया था इसने? मन का मतलब घड़े का आविष्कार किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? नव पाषाण काल। गुफ का गुफ कराल कहाँ पर है? सिंधु घाटी की सभ्यता में गुफ कराल है। कहाँ पे गुफ कराल? सिंधु घाटी की सभ्यता में है। किस स्थल से स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं? स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ मिले हैं? मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ कहाँ पर है? पाकिस्तान में। कहाँ पर है? पाकिस्तान में। बेसिकली पाकिस्तान में दो पहाड़ियां हैं, कीरथर की पहाड़ी और बुके फराल की पहाड़ी। किसकी पहाड़ी है? कीरथर की पहाड़ियां और बुके फराल की पहाड़ियां हैं। इन पहाड़ियों के बीच में क्या है? ये मेहरगढ़ जगह है। क्या है ये? मेहरगढ़ जगह है। और ये काफी एक तरीके से कह लो सुरक्षित जगह है। और यहाँ पे नदियां निकलती हैं, जिसकी वजह से ये काफी उपजाऊ भूमि थी यहाँ की। क्या थी? उपजाऊ भूमि थी, जिसकी वजह से यहाँ पे कृषि के सबसे पहले प्रमाण मिले, और स्थायी जीवन के भी प्रमाण मिले। ठीक है। रावस ग्रुप कौन है? रावस ग्रुप एक भूवैज्ञानिक था। कौन था? भूवैज्ञानिक था, जिसने क्या कहते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल की खोज की थी। किसकी खोज की थी? प्राग ऐतिहासिक काल की खोज किसने की थी? रावस ब्रुस फुट ने। 7000 ईसा पूर्व की बस्ती और कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? मेहरगढ़ पाकिस्तान से मिले थे, 7000 ईसा पूर्व। और किसके साक्ष्य मिले थे? जौ और गेहूं के। किसके साक्ष्य मिले थे? जौ और गेहूं के साक्ष्य मिले। कहाँ से? मेहरगढ़ पाकिस्तान से। नव पाषाण कालीन गर्तावास, गड्ढों का घर कहाँ मिला था? गर्तावास मैंने आपको बताया था, जम्मू कश्मीर में बुर्ज होम और गुफे खराल। गुफ कराल से मिला था। जम्मू कश्मीर में कौन है? बुर्ज होम है, जहाँ से आपको गर्त आवास के साक्ष्य मिले थे। और मानव के साथ साथ उसके कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य भी हमें वहां से मिले थे। आई होप ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राग ऐतिहासिक काल को कितने काल खंडों में बांटा गया है? चार काल खंडों में बांटा गया है। कौन कौन से चार काल खंड है? एक तो होता है पुरा पाषाण काल, दूसरा होता है मध्य पाषाण काल, और तीसरा होता है नव पाषाण काल, और चौथा होता है आपका ताम्र पाषाण काल। ठीक है। तो चार कालखंड में इसको विभाजित किया गया है। किसे? प्रागैतिहासिक काल को। मानव भारत में मानव का सर्वोत्तम साक्ष्य कहाँ मिला है? तो भारत का मानव में कहाँ मिला है? नीलगिरी पहाड़ी, शिवालिक पहाड़ी, नल्ला पहाड़ी, नर्मदा पहाड़ घाटी। मानव के साक्ष्य भारत में कहाँ मिले हैं? नर्मदा घाटी में। नर्मदा घाटी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में दो आपके पहाड़ हैं। एक है आपका एक सतपुड़ा की पहाड़ी है ये। एक विंध्याचल की पहाड़ी है। कौन सी है? विंध्याचल की पहाड़ी। विंध्याचल की पहाड़ी है ये। और ये क्या है आपकी? सतपुड़ा की पहाड़ी। तो भारत में जो नर्मदा घाटी है, वो इसी के बीच में से निकल के जाती है नर्मदा नदी। इसी नदी के किनारे क्या मिले हैं? सबसे पहले हमें भारत में मानव के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ पे? नर्मदा घाटी में। धातु युग के
को कितने युग में बांटा गया है, कितने भागों में बांटा गया है जी? तीन युग, तीन भागों में बांटा गया है। पहला ताम्र, पहला स्टोन एज पत्थर काल बोलते हैं, फिर दूसरा आता है कांस्य युगीन, फिर आता है लौह युगीन सभ्यता। ठीक है, कितने भाग हैं? दो। एक होता है पाषाण के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में? पाषाण के रेस्पेक्ट में। दूसरा होता है ताम्र के रेस्पेक्ट में, तीसरा होता है लोहे के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो तीन भागों में विभाजित किया गया है किसको? धातुओं के युग को। भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व के जनक किसे कहते हैं? भारत के पुरातत्व के जनक किसे कहते हैं? जेम्स कनिंघम को। ए कनिंघम को क्या बोलते हैं? भारत पुरातत्व का जनक बोलते हैं। जेम्स प्रिंसिप क्या था? जेम्स प्रिंसिप ने जो अशोक के शिलालेख थे, एक आगे साम्राज्य आएगा, अशोक शिलालेख को पहली बार जो लिखावट थी उसको पढ़ने में सफलता किसने प्राप्त की थी? जेम्स प्रिंसिप ने की थी। किसने की थी? जेम्स प्रिंसिप ने की थी। ठीक है, अगला है। अब आई होप ये वीडियो आपको समझ में आए होंगे, ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और आशा करता हूँ कि ये क्लास आज की आपको समझ में आई होगी। और ऐसे ही अपना सहयोग हमें बनाते रहिएगा। अगर आपको ये क्लास समझ में आई हो तो आई होप आप हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन अच्छा हो। जय हिंद, जय भारत।